दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी का। श्रीलंका के बारे में पूरी दुनिया में बातें चल रही कि आखिर श्रीलंका का हाल कैसे हुआ। बड़े बड़े बुद्धिजीवी इसके बारे में बहस कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, कोई बुनियादी रीज़न भी निकाल रहे हैं। कोई बोलता है कि इसके अंदर फूड जो क्राइसिस आया है इसकी वजह ये थी कि वो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे। कोई कहता है कि बंदरगाहों को चीन के हवाले कर दिया था इसलिए करना चाहते थे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं दर्शकों जो आपको मैं एविडेंस के साथ दिखाने जा रहा हूं और उसके बाद आपको एहसास हो जाएगा कि जिस तरह जो देश इस तरह की राह पर चलते हैं उसका अंजाम इसी तरह से होता है। वो बदकिस्मती से बात यह है कि वो कुछ चीज़ें हमारे देश में भी हो रही हैं, यानी कि भारत देश में भी हो रही हैं। कोई भी भारतीय ये नहीं चाहेगा कि हमारे भारत का कहीं पे से कोई भी बाल बैंका हो जाए, है ना, या कोई नुकसान हो जाए, लेकिन सचेत रहना हमारी जिम्मेदारी है। आपको मैं खबर दिखाऊंगा दर्शकों। इसके अंदर रोहित विश्वकर्मा हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा सुना सुना लगेगा, यानी कि जो बातें मैं आपको बताऊंगा और आप देखेंगे वो आपको सुनी सुनी लगेंगी। क्या लगेंगी? हलाल बहिष्कार, हलाल का बहिष्कार, मुसलमानों की दुकानों मस्जिदों पर हमले, ईसाइयों के खिलाफ हिंसा, कैबिनेट से बुर्का बैन पास, एक देश एक कानून। भारत की बात नहीं चल रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको शायद यही लग रहा है कि मैं तमाम कर्नाटक और भारत के जो दूसरे हिस्से में बातें चल रही हैं उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। नहीं, ये बातें चल रही हैं सिर्फ श्रीलंका के बारे में। इसीलिए उसने लिखा, रोहित विश्वकर्मा ने, कि आपको सुना सुना लगेगा। आगे लिखता है वो कि आप गलत हैं कि ये भारत की नहीं श्रीलंका की हेडलाइंस थी। इन्होंने भी यही लिखा है और आज वहाँ क्या हो रहा है ये पता ही होगा। अब आपकी स्क्रीन पर एक मैं तस्वीर लगाता हूँ, ये द डेली स्टार है अखबार। उसने लिखा कि लंका बौद्धिस्ट मॉन्क्स डिमांड हलाल बाइकॉट। जो लंका के बौद्धिस्ट थे उन्होंने जो है बाइकॉट किया था, किस चीज़ का? हलाल का। इसको छोड़ दीजिए, आप नीचे आइए कि श्रीलंका शार्प इंक्रीज इन वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियन। ईसाइयों के खिलाफ एक वायलेंस के अंदर बढ़ोतरी हुई थी। अब आप कहीं और मत जाइएगा कि आप कहेंगे मध्य प्रदेश का वो जो स्कूल है याद आ गया है, या हरियाणा का वो चर्च याद आ गया है जिसके अंदर कुछ लोग घुस गए थे, हिंदुत्ववादी संगठन जिनको कहा जाता है। आप देखें, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि श्रीलंकन मुस्लिम फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन हैरेसमेंट वायलेंस। श्रीलंका का जो मुसलमान है वो फेस कर रहा है किस चीज़ को? वो जो जातीय नस्ली भेदभाव तमाम ये चीज़ें हुआ करती हैं। नीचे अल जजीरा की एक रिपोर्ट है कि श्रीलंका कैबिनेट अप्रूव्स प्रपोज बैन ऑन बुर्का इन पब्लिक। श्रीलंका की जो कैबिनेट है उसने ये कानून पास कर दिया था कि पब्लिकली बुर्का नहीं पहना जाएगा। आपको लग रहा होगा हिंदुस्तान हम बचाना चाहते हैं और हर एक देशवासी की ये अंदर से एक इच्छा होती है कि मेरे घर पर, मेरी आशिया पर, मेरे देश पर किसी तरह की कोई आँच ना आए। तो वी शुड लर्न फ्रॉम दैट एक्टिविटीज़ जो श्रीलंका के अंदर हुई हैं। हिंदू ने लिखा एक जगह कि इंटरनेशनल मॉब्स अटैक मॉस्क, मुस्लिम ओन्ड शॉप एंड होम इन श्रीलंका, करुणागेला डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट है कोई, वहाँ पर एक भीड़ ने मस्जिदों पर हमला किया, मुसलमानों की दुकानों पर किया और घरों पर किया। आपको ये सारी चीज़ें रिजेंबल नज़र आ रही होंगी, लेकिन इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आप सिर्फ अभी श्रीलंका में ही रहिए, मतलब मेंटली रहिए। अल जजीरा ने लिखा कि इन श्रीलंका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डीपेंस रिलीजियस डिवीज़न। जो वहाँ का राष्ट्रपति वाला इलेक्शन था उसने डिवीज़न कर दिया था। यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से हो रहा है ना, तू ये है, तू ये है, तू वो है? चलिए आगे देखें। लंकन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स टास्क फोर्स लेड बाय कंट्रोवर्शियल मॉन्क फॉर वन कंट्री वन लॉ। अभी अमित शाह जी ने कहा था कि कोरोना गुजरने के बाद समान संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड जो है उसको लाया जाएगा। ये तमाम चीज़ें दर्शकों मैंने आपको दिखाई। अब एक तस्वीर आपको और देखनी चाहिए। ट्विटर पर दिलीप मंडल हैं, दलित चिंतक हैं, इन्होंने लिखा कि श्रीलंका के जिन शासकों ने तमिल और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर 2 दशक तक राज किया, उनके घर धू कर जल गए। जलाया भी किसने? उन्हीं बहुसंख्यक सिंहली लोगों ने जिन्हें भड़काकर तमिल और मुसलमान का संहार कराया गया था। इतिहास बहुत निर्मम हो सकता है। इन्होंने तस्वीरें 3 लगाई हैं। एक में प्रधानमंत्री मोदी जी महिंदा राजपक्षे से मिल रहे हैं, दूसरे वो उनका महल जल रहा है, और तीसरे में वो लोग सड़कों पर जो है आगजनी कर रहे हैं।
दर्शकों, बात यह है कि ना तो हमारे भारत के हालात ऐसे कि हम श्रीलंका बन जाएं, ना हमारी सोच ऐसी कि हम श्रीलंका जैसे लोगों जैसा व्यवहार करने लगें। लेकिन घर के किसी हिस्से के कोने में अगर आग की छोटी सी भी कोई लपट नज़र आ रही है तो परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सब मिल करके उसको बुझाया जाए, उसके लगाने वाले कारणों का पता लगाया जाए ताकि भविष्य में वो काम ना हो। अब हमारे जो संविधान के जो ये पिलर्स हैं, इसमें जुडिशरी आती है, विधायिका आती है, ब्यूरोक्रेसी आती है, जर्नलिज्म कहने को आता है ना। इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि नज़र रखें। यही वजह है कि हमारे सीजीआई ने अभी प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में तमाम चीफ मिनिस्टर वहाँ बैठे थे, कानून मंत्री भी बैठे थे, उनकी मौजूदगी में बहुत अच्छी बात कही कि कानून ने हर एक विभाग का क्राइटेरिया बांटा है, उसको लांग करके दूसरी जगह ना आया जाए। यानी कि एक विधायक अगर डीएम के कामों में दखल अंदाजी करेगा तो गलत होगा, और एक जिलाधिकारी अगर सपोज करो एक जज के मामले में बोलने लगेगा, यानी कि एक विधायक के बारे में बोलने लगेगा तो वो भी गलत होगा। वहीं प्रधानमंत्री जी आए, उनके बाद उन्होंने जवाब दिया कि भाई हमारी जो सुप्रीम कोर्ट्स पे उनके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त बोझ है, 3.5 लाख केसेस हैं। लेकिन वहीं एक आदमी मुस्कुरा रहा था बैठा हुआ, उसका नाम है बिस्वा। उस बिस्वा की कहानी मैं आपको बताऊं कि जब संदेश ये दिया जा रहा था कि राज्यों को अपनी बातों को देखना चाहिए, उस समय जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस गिरफ्तार करके गुजरात से प्रधानमंत्री जी के बारे में 2 शब्द लिख दिए थे। वहां गिरफ्तार किया गया, उसकी जमानत हुई, जज ने कहा लाए क्यों हो, क्या मतलब था लाने का, छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा इतनी जल्दी कैसे छूट जाए, तो एक महिला पुलिसकर्मी ने फौरन ही आरोप लगाया कि मेरे साथ शारीरिक काम किया है। जिग्नेश मेवानी को फिर जेल चला गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो कानून की धाराओं का गलत इस्तेमाल हमारे राजनेता अगर करना शुरू कर देंगे, कहीं पर भी बुलडोज़र चला देंगे, कहीं पर भी कॉलोनियों को ध्वस्त कर देंगे, कहीं पर भी अपनी मर्जी चलाएंगे और सोचेंगे का उसका रूल है कोई बादशाह का, तो संभव नहीं है कि हमारा संविधान फिर सर्वाइव कर पाए। और फिर हालात वो होते हैं जो श्रीलंका के अंदर हुए। तो वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर समुदाय को कितना दबाया गया है, ये आपको मैंने इसी तमाम दुनिया के बड़े अखबारों की कटिंग से साबित किया। और हालात आज क्या हैं वो आपको मालूम है, उनको ज़बरदस्ती लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर भारत में इस तरह के हालात हो रहे हैं और इन लोगों को नहीं रोका गया, जो कहते हैं कि टोपी लगाकर मुल्ला को ये कर देंगे, और जो कोई भी बंदा किसी भी समुदाय के बारे में ऐसा कहता है तो उसका रिजल्ट गलत निकलता है। उनकी फिर वो होता क्या कि सत्ता में बैठे हुए जो सत्ताधीश हैं वो अंधे हो जाते हैं कि हमारा काम तो दरअसल ये जो लोग हैं कर रहे हैं, वोट तो हमें मिलकर ही रहेगी। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर इस तरह के फैसले लेने लगते हैं कि फिर किसानों को कई साल तक बॉर्डर पर आकर बैठना पड़ता, बाद में उनको वापस लिए जाते हैं। दर्शकों, ये बात है कि हमारे देश में इस तरह की कोई चीज़ ना है, ना होनी चाहिए। और अगर ऐसा करने की कोई कोशिश करता है, वी शुड कंडेम, हमें कंडेम करना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।